हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट कोड 627, जिसका हमने हिंदी और इंग्लिश सेक्शन डिस्कस किया था। फर्स्ट पार्ट ए में। पार्ट बी में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज पार्ट सी डिस्कस करेंगे। तो पार्ट सी में हम इंडियन जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से था। तो दोस्तों कौन सा स्थल से था वो, राइस कल्टीवेशन का किससे कौन सा रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल राइट। जो राइस कल्टीवेशन के हैं वो हमें स्थल पाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है। तो इन विच टेक्स्ट आर दी बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ जैन डेलिट्स विद। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, तो ये मिला है मूल सूत्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना है, मूल सूत्र है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि का सर्वप्रारंभिक उल्लेख ढूंढा जा सकता है। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन दी। तो सबसे पहले काम मिली है औषधि का सबसे पहले काम किस में मिलता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। तो कौन सी धातु थी दोस्तों उस जिसका गुप्त काल में तो धातु थी हमारी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लौह एवं इस्पात। ठीक है दोस्तों, आयरन एंड स्टील उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का आशय है एक। तो द वर्ड बुद्धा मीन्स, तो बुद्ध का मीनिंग क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान संपन्न। ठीक है दोस्तों, एन अलाइटेंड वंस। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई। तो कौन से था दोस्तों जिसने अपनी पोजीशन गुप्त की। तो पोस्ट गुप्त पीरियड के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 96 का ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, पाटलिपुत्र ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 में पूछा गया है कि ध्रुवसेन कहाँ का शासक था। ध्रुवसेन वॉज दी रूलर ऑफ। ध्रुवसेन कहाँ का शासक था दोस्तों। तो ये थे काठियावाड़, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, काठियावाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ दी सेना डायनेस्टी वॉज। तो सेन जो राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विजय सेन, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अपने ध्यान रखना, विजय सेन ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। तो 99 में पूछा गया है कि दोस्तों कि द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वॉज। तो एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, तो उसका नाम क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आपने ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। तो 100 में पूछा गया है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराज कौन था दोस्तों। हु वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा। तो तालीकोटा के युद्ध के समय कौन थे दोस्तों, उनका नाम था, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सदाशिव। ठीक है दोस्तों, सदाशिव राय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। तो 101 में पूछा गया है, व्हाट डिड अकबर कॉल द सुफिस्टिक फेथ द प्रोपाउंडेड। ठीक है दोस्तों, अकबर ने जिस सूफियाना जो मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था। तो उसे क्या कहा था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इसको ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा, दीन इलाही। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, इसको पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि कौन सा मत था, किस मत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी, दीन इलाही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के चरित्र गठन का पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था। तो जो शिवाजी का कैरेक्टर था उसके किसका इन्फ्लुएंस था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इस ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, उनकी माता का यानी कि उनकी मदर का सबसे ज्यादा उनका प्रभाव था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, माता।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है न्याय की जंजीर का संबंध था, तो द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने अपने दरवाजे पे जंजीर लगवाई थी, न्याय की जंजीर। ठीक है दोस्तों, और किसकी बनी थी? सोने की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। तो इसमें कुछ पूछा गया है जरतुस धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया, तो ऑन द विच कम्युनिटी ब्रॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ जरतुज्म इनटू इंडिया, तो जरतुज्म का कौन सी कम्युनिटी से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा पारसियों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा पारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। 105 में पूछा गया है ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्य बना था, तो कौन सा था? इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा था वो? तो बना था, तो इसका सही आंसर होगा जमींदार। ठीक है दोस्तों, जमींदार ऑप्शन नंबर 20 का जमींदारों का था वो वर्ग, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग दी एक्सट्रीमिस्ट वॉज, तो अतिवादियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन से थे दोस्तों? तो कौन से थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर में से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, लाल बाल पाल ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर आते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज शाउट टू वी वॉट अबाउट वाई, तो पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था, तो किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। आपने ध्यान रखना उस समय के वाइसरॉय भी थे। ठीक है दोस्तों, और बंगाल का विभाजन कब हुआ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108। तो 108 में पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था, तो अंग्रेजों का रवैया कैसा था दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये था सक्रिय मदद वाला, यानी कि एक्टिव हेल्प वाला। ठीक है दोस्तों, सक्रिय मदद वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। तो 109 में पूछा गया कि होम डिड दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन, तो संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था, तो कौन से थे दोस्तों अपना उनका स्थायी अध्यक्ष किसे चुना था? तो उनका नाम था दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा परमानेंट चेयरमैन थे। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इससे पहले उनको जो टेम्परेरी चेयरमैन थे उनका नाम क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलायंस्ड मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर, तो पूछा गया है कि भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो गुट निरपेक्ष नॉन अलाइंड मूवमेंट का पहला सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 1110 का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, 1983 में 1983 में हुआ था पहला सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111। 111 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल कहलाती है, तो इसमें पूछा गया है प्राइमरी रॉक कौन सी कहलाती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इग्नियस रॉक ये हमारी यानी कि अग्नेय सेल हमारी इनको बोलते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है दोस्तों, इग्नियस रॉक्स को हमारी प्राथमिक सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। 112 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है, तो कौन सी तरंगे सबसे तीव्रगामी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा फास्टर है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी वेव्स हमारी फास्टेस्ट अर्थक्वेक वेव्स हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113। 113 में पूछा गया है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड, तो निम्नलिखित में से किसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड भी कहा जाता है, तो कौन से क्लाउड हैं दोस्तों जिनको हम थंडरस्टॉर्म क्लाउड कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
इसका सही आंसर होगा क्यूमुलस निम्बस। ठीक है दोस्तों, क्यूमुलो निम्बस को हम थंडरस्टोन क्लाउड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है। तो द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्टॉर्म इज। तो कौन सी है दोस्तों वो आंधी, वो हमारा टाइफून यह होता है हमारे स्टॉर्म। तो उसको सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी टॉर्नाडो। टॉर्नेडो को हम उसको बोल सकते हैं कि एक छोटी एक विनाशकारी यानी कि प्रचंड आंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट शीर्ष वाले समुद्र उठान कहलाते हैं। तो फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नोन एज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 115 का ऑप्शन नंबर ए ग्यूटोस। ग्यूटोस कहते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, सपाट शीर्ष वाले समुद्र उठान जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईएस्ट साइलेंटली इज फाउंड इन। तो सर्वाधिक जो लवणता है मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है दोस्तों सर्वाधिक लवणता? तो ये मिलती है हमारे ऑप्शन नंबर सी लाल सागर में, रेड सी में मिलती है सर्वाधिक लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117 में पूछा गया है, द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रो इन इज। तो पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है। तो कौन सी मृदा है दोस्तों पादप वृद्धि के लिए? तो ये मृदा है हमारी ऑप्शन नंबर बी लोम। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोमट मृदा हमारी बेस्ट सर्वोत्तम मृदा है पादप वृद्धि के लिए। ठीक है दोस्तों, प्लांट ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या समान खाद्य श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हमारा एक सेम चेन फूड चेन में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 118 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बकरी। ठीक है दोस्तों, गोट, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निर्वर्तनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा एक निर्वर्तनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अम्ल वर्षा। ठीक है दोस्तों, एसिड रेन नहीं है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट में पूछा गया 120, तो स्टेपीज एक लक्षणित वनस्पति है। तो स्टेपीज इज अ कैरेक्टराइज स्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना अर्ध निर्जलीय प्रदेशों की। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सेमी एराइड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 121, तो 121 में बद्दू मुख्यतः पालते हैं। तो बद्दू मेनली रेयर, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये पालते हैं हमारे ऑप्शन नंबर बी ऊंट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 122, तो 120 में पूछा गया है, क्विनीन का निष्करण निम्न की छाल से किया जाता है। तो क्विनीन की किससे आता हमारा, किसकी छाल से निकलता है दोस्तों, किसकी बार्क से निकलता है? तो ये निकलता है हमारा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 122 का ऑप्शन नंबर सी सिकोना से निकलता है, सिकोना की छाल यानी कि वृक्ष से। ठीक है दोस्तों, सिकोना ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, तो पौधा रोपणी कृषि है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज। तो कौन सी है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए तथा बी दोनों। ठीक है दोस्तों, श्रम गहन तथा हमारी पूंजी ग्रहण, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, तो एशिया मुख्य उत्पादक है। तो सॉरी दोस्तों, रशिया मुख्य उत्पादक है। तो रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ। तो रशिया किसके लिए का हमारा चीफ प्रोडक्ट उत्पादक है दोस्तों? तो इसमें ये होती है सबसे ज़्यादा प्रकृति गैस। ठीक है दोस्तों, नेचुरल गैस का एक चीफ प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? हमारे ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा नेपाल में, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्डेमम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है। तो कार्डेमम हिल्स को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमारी पलानी की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, पलानी हिल्स भी कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127 में पूछा गया है, कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है। कलादन इज द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ। तो कलादन कहाँ की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों? ये आती है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? तो दिसंबर माह के दौरान इन सभी 4 ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्तों सनलाइट? तो होती है, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 में पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता? तो अम्लीय मृदा किस में नहीं होती है दोस्तों हमारे? तो इसमें इसका सही आंसर होगा दोस्तों 129 का ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान हमारा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सतलुज नदी। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? तो सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर हमारी सबसे बड़ी सिंचाई कैनल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ IRDP। तो IRDP का मुख्य लक्षण है, तो IRDP का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य लक्षण होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास तथा गरीबी उपशम। ठीक है दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1995 टू प्रमोट। तो मिड डे मील जो स्कीम लॉन्च की हुई थी, मध्याह्न भोजन योजना, तो 1995 में आरंभ की गई थी। तो इसका क्या था दोस्तों? तो प्रमोट करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक शिक्षा में सर्वत्रीकरण के लिए। ठीक है दोस्तों, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 135 में पूछा गया है, 135 में पूछा गया दोस्तों, नबार्ड का मुख्यालय अवस्थित है। तो द हेड ऑफिस ऑफ नबार्ड इज लोकेटेड है। तो हेड ऑफिस कहाँ है दोस्तों नबार्ड का? तो ये आता है हमारे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना, मुंबई में आता है हमारे नबार्ड का हेड ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। तो करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। तो करेंसी स्वैप किसको नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह, तो कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एड मार्केट मीन्स। तो गिल्ट एड मार्केट का आशय है, तो इसका इसका आशय होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। ठीक है दोस्तों, मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय। तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा, यानी कि गवर्नर ऑफ RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो प्रमुख डेफिसिट में किसका योगदान रहता है दोस्तों? मेजर कंट्रीब्यूशन किसकी रहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा, यानी कि फिजिकल डेफिसिट का सबसे ज्यादा योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 में पूछा गया है, इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ। तो अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। तो किसके निर्यात से है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवाओं के, सर्विसेज के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 141 में पूछा गया है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपने पद त्याग सकते हैं? तो किसे संबोधित कर अपने पद को त्याग सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, यानी कि डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से
क्या भारतीय प्रशासन की एक लक्षणता नहीं है? तो हमारे जो करेक्टरिस्टिक का है ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो नहीं है हमारे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितंत्र। ठीक है दोस्तों इसका सही आंसर है डायरची, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता? तो कौन से अधिकार हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 143 का ऑप्शन नंबर बी, दुश्मन अन्य देशी। ठीक है दोस्तों, इस यानी कि एनिमी अलायंस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलियंस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 में पूछा गया है, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं? तो किसके प्रसाद पर्यंत तक पद पर बने रह सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 145 में पूछा गया है, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? तो निम्न में से कौन से निर्विरोध वापस आए थे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वाई एस परमार, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्रवासन यानी कि स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं होता? तो यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोपगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड? तो कौन सा इसमें हमारा इफेक्टेड नहीं होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा विधेयक, बिल्स कोई इफेक्टेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 147 में पूछा गया है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू? तो जो हमारी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित होती है तो किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 147 का ऑप्शन नंबर डी, जिस विधेयक पर दोनों सदनों की में असहमति हो उसमें उस पर विचार तथा पारित करने हेतु ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार तथा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो इस एक शक्ति किस में निहित होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। ठीक है दोस्तों, तो पार्लियामेंट के पास होती है ये शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 149 में पूछा गया है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दिस स्टेट आर एक्स ऑफिस मेंबर ऑफ दी? तो सभी राज्यों के मुख्य मंत्री पदेन सदस्य होते हैं, तो ये सदस्य होते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के ये सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। तो ये था हमारा राज्य विधानसभाओं की संख्या की सदस्य संख्याओं किस वर्ष तक के लिए नियमित रखी गई है? तो किस वर्ष के लिए और रखी गई है दोस्तों? और रखी गई है 2026 तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा पूर्वी क्षेत्र परिषद में शामिल राज्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता? तो कौन सा चीज राज्य सूची में नहीं आती है? तो ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीमा, यानी कि इंश्योरेंस राज्य सूची में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए? तो किस आयु के आप चुनाव लड़ सकते हैं हमारे पंचायतों में? तो आयु रखी गई है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 21 वर्ष। 21 वर्ष के होना आपको आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार है एक? तो हमारे द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज? तो कौन सा वो हमारा मत अधिकार है दोस्तों? तो मत अधिकार है हमारा वैधानिक मत अधिकार, यानी कि लीगल राइट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है? तो द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन
रिपब्लिक इज, तो हमारे भारतीय गणराज्य के जो फर्स्ट पर्सन होते हैं तो वो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 में पूछा गया है यूपीएससी की प्रारंभ की खोजा जा सकता है। तो द ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रैक्ड बाई, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों यूपीएससी का प्रारंभ किस में आता है हमारे, तो ये आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1909 एक्ट में। ठीक है दोस्तों, 1909 के एक्ट में आता है यूपीएससी के प्रारंभ का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, तो कौन सा एक पदार्थ है जो ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्विंग करते लेता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पर्दे, कर्टेन्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है, तो कौन सा वो दर्पण है दोस्तों, इसमें एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है, तो कौन सा डीसी डिवाइस है जो हाई वोल्टेज हमारे जनरेट करता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राइट स्टार पोलरिस इज नोन एज, तो पोलरिस को कहा, एक चमकीला तारा है पोलरिस को, यह भी कहा जाता है, तो पोलरिस को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको कहा जाता है लघुत्तम तारा, द स्मॉलेस्ट स्टार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी किस तरह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है, तो पृथ्वी किस तरह से कौन सी वायुमंडलीय परत है दोस्तों, तो वो है हमारी लेयर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारे क्षोभमंडल। ठीक है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर इसका सही आंसर होगा 161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग पाउडर इज केमिकली नोन एज, तो वॉशिंग पाउडर हमारा जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है हमारे ऑप्शन नंबर बी शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहलाती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है, तो कौन सा एक हमारा वाइप्रोस स्नेक है जो हमारे सर्प अंडज स्नेक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 165 का ऑप्शन नंबर ए भारतीय कोबरा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा इंडियन कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है, तो उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो आपको सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है, तो विटामिन सी का बेस्ट सोर्स कौन सा है दोस्तों, 167 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक फल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्त अल्पता का कारण निम्न की कमी है, तो इसकी कौन सी कमी है दोस्तों, रक्त अल्पता डिफिशियंसी एनीमिया की, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों एरिथ्रोसाइट, ठीक है दोस्तों एरिथ्रोसाइट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 तो सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है, तो सिफिलिस जो डिजीज होती है उसका ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लैंगिक संपर्क द्वारा सेक्सुअल कांटेक्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है तो द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, तो कौन सा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
हिलुग हुलुग सॉरी दोस्तों, हुलुक गिवन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हुलुक गिवन। गिवन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।